गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, कल आपका हमने चैप्टर शुरू कराया था 3D। इसके अंदर क्या है, 10th क्लास के अंदर हमारा 2D होता था, यानी एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, ओरिजिन पे बेटा एक्स और वाई दोनों ही 0 होते हैं। इसके बाद ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं। वहाँ 4 क्वाड्रेंट होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट के अंदर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते थे, जबकि सेकंड के अंदर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते थे। वहां पर दो पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते थे। दूरी का फॉर्मूला वो था रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर आपकी 3D शुरू हो गई है। 3D के अंदर क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हैं, ओरिजिन पर तीनों 0 होते हैं। एक्स एक्सिस पे वाई और जेड 0 होते हैं, वाई एक्सिस पर एक्स और जेड 0 होते हैं, जबकि जेड एक्सिस पे एक्स और जेड 0 होते हैं। एक्स या वाई कोई भी दो एक्सिस ले ली जाए तो वो प्लेन बन जाता है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। एक्स वाई प्लेन में वाई जेड देखें, एक्स वाई प्लेन के अंदर जेड देखें तो जेड 0 होगा, और वाई जेड प्लेन पर एक्स देखें तो 0 होगा, एक्स जेड प्लेन पर वाई 0 होगा। अब इसके बाद हम आगे एक्सरसाइज चलाते हैं आपकी 12.2। कुछ क्वेश्चन कल भी कराए थे। क्वेश्चन नंबर बताते हैं आपको 3। एक ट्रायंगल है, यानी त्रिभुज कहते हैं हिंदी में इसे। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, यानी ट्रायंगल बना लिया, इसके तीनों वर्टेक्स रख दिए। हम इसकी ए बी साइड निकालें। ए के कोऑर्डिनेट ये देखिए, बी के ये x1 y1 z1 हो गया, ये x2 y2 z2 हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। इनकी वैल्यू रखिए। y2 कितना है आपका 6 और y1 है 7, z2 क्या है -6 और ये प्लस का 10 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 16 हो गया, 3√2 हो गया। ये इसके बाद देखिए BC निकालते हैं। BC ये BC निकाल रहे हैं, देखो सीधे रख दो।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये z2 माइनस z1 का, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 0 हो गया। ये 3 हो गया, 3√2 आ गया। अब AC निकालना है। वन माइनस 0, 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 6 प्लस 10 का स्क्वायर, ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया 4 का स्क्वायर 16। ये 3√2 हो गया। AC के हमने पॉइंट गलत रख दिए बेटा, AC के पॉइंट ये है हमारे, तो देखिए AC चार का स्क्वायर 16, ये 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 का स्क्वायर 6 आ गया। AB इक्वल टू BC आया, इसमें दो साइड बराबर आई है, तो इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, यानी समद्विबाहु कहते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, इसकी तीनों साइड निकाली है, पहले ये भी निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर 1 आ गया, इसका 1 आ गया, ये 36 हो गया, तो ये 38 हो गया मिला के। अब BC निकालो, इसमें से घटाइए x2 माइनस x1, ये माइनस का 3 बचा, ये 3 बचा प्लस का, ये 0 हो गया।
दोबारा देखिए ए भी निकाल रहे हैं, तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और ये z2 माइनस z1, z2 माइनस z1। अरे 10 है बेटा। इसके बाद देखिए आप निकालो बीसी, निकाल दी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और ये z2 माइनस z1। ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 0, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 18 हो गया। अब निकालो एसी। लगाइए फॉर्मूला। रखिए वैल्यू, ये 4 बच्चा 16 हो गया, 2 बच्चा 4, सिक्स हो गया। अब देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर आ रहा है। ए बी कितना आया था आपका, इज ए ये समकोण के वजह देखिए प्यारे डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ प्रूव करना। ये भी निकालिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का। ये 2 बन गया, ये माइनस का 4 बन गया, ये 4 प्लस का बन गया,
ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, 16 हो गया, 6 आ गया। अब BC निकाल रहे हैं। ये 3 बचा, 5 बचा, 3 बचा। फोर्टी 43 आ गया। अब CD निकालो। CD निकाल रहे हैं। अब AD निकालो। AD ये 3 हो गया, ये 5, ये 3। फोर्टी 43। अब AC निकालो। ये 5 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 25, 81, 49। ये 155 आ गया। अब निकालना है हमें BD। ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, ये आगे -1, ये 1 आ गया, ये 1 का स्क्वायर 1। AB इक्वल टू क्या है CD, और AD इक्वल टू क्या है BC। ये पैराग्राम प्रूव हो गया आपका।